क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती की अचानक हुई मौत की वजह से उनकी लगभग 10 फिल्में अधूरी रह गई थी। इनमें से कुछ फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में थी और कुछ के लिए उन्हें कास्ट किया गया था। उनके निधन के बाद इन फिल्मों को किसी और अभिनेत्री के साथ पूरा किया गया। इन अधूरी फिल्मों की लिस्ट न सिर्फ उनकी अपार प्रतिभा की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अगर वे जिंदा होती तो शायद हिंदी सिनेमा की तस्वीर ही कुछ और होती। तो आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो दिव्या भारती के बिना अधूरी रह गई और जिनमें किसी और अभिनेत्री ने उनकी जगह ली। दिव्या भारती बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने बहुत ही कम समय में करोड़ों दिलों पर राज किया। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 में तेलुगु फिल्म नीला पेन्नई से की थी और जल्द ही वह हिंदी सिनेमा में भी कदम रख चुकी थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1992 में विश्वात्मा से की, जिसमें उनका गाना सात समंदर पार आज भी यादगार है। दिव्या भारती अपनी मासूमियत, चुलबुलेपन और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने बहुत कम समय में 16 और शबनम, दीवाना, बलवान, दिल आसना है, दिल का क्या कसूर, रंग, जान से प्यारा, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, क्षत्रिय, गीत, शतरंज जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दीवाना में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। उनकी जिंदगी जितनी चमकदार थी उतनी ही रहस्यमयी और दुखद भी। आप जो मेरे नीत न होते। 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में मुंबई स्थित अपने घर की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उनके असमय निधन ने भारतीय सिनेमा को गहरे सदमे में डाल दिया। आइए जानते हैं दिव्या भारती की मौत के समय जो 9 फिल्में अधूरी रह गई थी उसमें किसने उनकी जगह ली। पहली फिल्म थी आंदोलन। कितने दिनों के बाद मिले हो। फिल्म आंदोलन एक सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म थी। इसमें दिव्या भारती को गोविंदा के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। फिल्म की कहानी आम जनता के संघर्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर आधारित थी। दिव्या के निधन के बाद यह रोल ममता कुलकर्णी को दे दिया गया। फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। नजर में तू, जिगर में तू, जहां देखो। दूसरी फिल्म थी दिलवाले। यह फिल्म एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें अजय देवगन मानसिक रोगी का किरदार निभा रहे थे। एक ऐसी लड़की थी। दिव्या इस फिल्म में उनकी प्रेमिका बनी होती, लेकिन उनके निधन के बाद रवीना टंडन को फिल्म में लिया गया। फिल्म 1994 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तीसरी फिल्म थी मोहरा। मोहरा फिल्म 90 के दशक की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से एक रही है। इसमें दिव्या भारती को लीड रोल के लिए फाइनल कर लिया गया था और फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी जैसे सीन्स की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन दिव्या की मौत के बाद फिल्म की हीरोइन बनी रवीना टंडन और उनका गाना आज भी अमर है। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चौथी फिल्म थी विजयपथ।
फिल्म विजय पथ में दिव्या भारती को अजय देवगन के अपोजिट लिया गया था। यह एक बदले की कहानी थी जिसमें भाई की मौत का बदला लेने की प्रेरणा थी। दिव्या के निधन के बाद यह रोल तब्बू को मिला और यह फिल्म तब्बू के करियर की शुरुआती हिट्स में शामिल हो गई। तुमसे लब हुआ। 5वीं फिल्म थी हलचल। हलचल एक कॉमेडी रोमांस फिल्म थी जो परिवार, रिश्तों और संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले इसमें अजय देवगन और दिव्या भारती को लिया गया था, लेकिन दिव्या की मौत के बाद काजोल को रोल दिया गया। अजय और काजोल की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म हिट रही। अगली फिल्म थी धनवान। माफी मांगता हूं तुझसे। धनवान एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती को लीड रोल के लिए साइन किया गया था। फिल्म की कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार और पैसे की भूख में इंसान के बदलते रिश्तों पर आधारित थी। दिव्या की असमय मौत के कारण उनकी जगह करिश्मा कपूर को लिया गया। फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद नंबर आता है अंगरक्षक। अंगरक्षक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती को एक पुलिस अफसर के अपोजिट कास्ट किया गया था। फिल्म की थीम अंडरवर्ल्ड और सिस्टम के बीच लड़ाई पर थी। दिव्या के निधन के बाद इस भूमिका को पूजा भट्ट को सौंपा गया। फिल्म ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाई और सीमित रिलीज के साथ सामने आई। इसके बाद नंबर आता है लाडला फिल्म का। लाडला उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसमें दिव्या ने अपने सीन शूट भी कर लिए थे। यह फिल्म एक फैक्ट्री मालिक और उसकी सख्त बॉस के बीच की कहानी थी। दिव्या की मौत के बाद मेकर्स ने पूरी फिल्म को रीशूट किया और लीड रोल के लिए श्रीदेवी को साइन किया गया। श्रीदेवी ने फिल्म में शानदार अभिनय किया और यह फिल्म भी सुपर हिट रही थी। इसके बाद नंबर आता है कर्तव्य फिल्म का। यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को I love you। फिल्म कर्तव्य एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती को संजय कपूर के साथ लीड रोल में कास्ट किया गया था। दिव्या के निधन के बाद फिल्म के मेकर्स ने इस किरदार के लिए जूही चावला को लिया। फिल्म में जूही ने पुलिस अफसर की भूमिका निभाई। यह फिल्म औसत चली, लेकिन दिव्या की जगह लेने की तुलना में कोई एक्ट्रेस उनके जैसी ऊर्जा नहीं ला पाई। इन 9 फिल्मों में दिव्या भारती की मौजूदगी न सिर्फ प्लान की गई थी बल्कि कुछ फिल्मों में उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के कारण ये किरदार दूसरी अभिनेत्रियों के हिस्से में चले गए। हर फिल्म में चाहे वो रोमांस हो, ड्रामा हो, एक्शन हो या कॉमेडी, दिव्या अपनी मासूमियत और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस से जान फूंक देती। ये अधूरी फिल्में आज भी हमें उस अधूरे सपने की याद दिलाती है जो पूरा हो सकता था अगर वो थोड़ा और हमारे बीच रही होती। दिव्या भारती की ये 9 फिल्में अगर पूरी हो पाती तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। इन फिल्मों के जरिए आज भी उनकी यादें जिंदा है। उन्होंने बहुत ही कम समय में वो मकाम हासिल किया जो बहुत से कलाकारों को बरसों में भी नहीं मिल पाता। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।